हाय गाइस, अस्सलामु अलैकुम। गाइस, आज हम सीखेंगे कि विंडोज़ 10 को क्यों और कैसे अपडेट किया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि विंडोज़ को हम अपडेट क्यों करते हैं। तो सबसे पहला जो इसका पॉइंट बनता है कि जब हम विंडो इंस्टॉल करते हैं, न्यू विंडो इंस्टॉल करते हैं, तो वो विंडो हमें जनरल ड्राइवर्स प्रोवाइड कर देती है तकरीबन हर एक चीज़ के लिए। लेकिन वो ड्राइवर्स हमारे सिस्टम के लिए परफेक्ट नहीं हुआ करते। हमारा सिस्टम उतने अच्छे से काम नहीं कर रहा होता जितने अच्छे तरीके से उसको करना चाहिए। तो उनके अपने स्पेसिफिक ड्राइवर्स इंस्टॉल करने के लिए हमें विंडो को अपडेट करना पड़ता है। दूसरा पॉइंट, अगर आपने अपनी विंडो इंस्टॉल की है और कुछ अरसे से वो चलती आ रही है, उसके बाद विंडो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स करना शुरू कर देती है, वो हैवी होना शुरू हो जाती है, या उसमें किसी फाइल की मिसिंग की वजह से वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स कर रही है, तब भी हम विंडोज़ को अपडेट कर दिया करते हैं। ऐसा करने से हमारे वो जो विंडोज़ के प्रॉब्लम्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं और हमारी विंडो परफेक्ट हो जाती है और परफेक्ट तरीके से काम शुरू कर देती है। तो ये दो मेजर रीजंस हैं विंडो को अपडेट करने के लिए। तो चलो आइए देखते हैं कि विंडोज़ 10 को कैसे अपडेट करते हैं। विंडो 10 को अपडेट करने के लिए सबसे पहले आप लोगों के पास एक हाई स्पीड इंटरनेट होना ज़रूरी है जो आपके सिस्टम के साथ अटैच हो। इंटरनेट के लगाने के बाद आपने स्टार्ट का बटन प्रेस करना है। स्टार्ट का बटन प्रेस करने के बाद यहां पर आपने सेटिंग टाइप करना है। सेटिंग का आइकॉन आपके सामने आ जाएगा, आपने इसको ओपन कर लेना है। जैसे ही सेटिंग आपके पास ओपन होगी, सेटिंग के लास्ट के ऊपर एक पॉइंट है अपडेट एंड सिक्योरिटी का, आपने इसको ओपन कर लेना है। अपडेट एंड सिक्योरिटी जैसे ही ओपन होगी, इसके दो पोर्शन आपके सामने नजर आएंगे, एक लेफ्ट साइड पर और दूसरा राइट साइड पर। लेफ्ट साइड पर टॉप के ऊपर एक पॉइंट बना होगा जहां पर लिखा है विंडोज अपडेट। जैसे ही विंडोज अपडेट के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने राइट साइड पर लिखा आ रहा होगा चेक फॉर अपडेट्स। आपने चेक फॉर अपडेट्स के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये काम ऐसा करने से आपका कंप्यूटर सर्चिंग शुरू कर देगा इंटरनेट से। आपकी विंडो इंटरनेट से आपके सिस्टम के मुताबिक हर वो चीज आपको बता देगी जिसकी उसको रिक्वायरमेंट है। उसमें ड्राइवर्स भी हो सकते हैं, उसमें विंडोज की अपनी स्पेसिफिक अपडेट्स भी हो सकती हैं। कुछ टाइम सर्चिंग होगी, उसके बाद आपके पास इस तरह का ऑप्शन आ रहा होगा डाउनलोड एंड इंस्टॉल। मेरे पास इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने पहले से विंडो इंस्टॉल की हुई है और एक दफ़ा पहले अपडेट हो चुकी है, तो अब ये न्यू अपडेट दे रहा है, तो इस वजह से उसने खुद ही दे दिया डाउनलोड एंड इंस्टॉल। तो आपके पास भी ऐसा ही एक बटन आ रहा होगा डाउनलोड एंड इंस्टॉल का, आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहां पर एक बार चलना शुरू हो जाएगी ग्रीन कलर की। वहां पर पहले वो सारी अपडेट्स डाउनलोड होगी और वो जो
स्टेटस बार है वो 100% तक जाएगी। डाउनलोड होने के बाद अपडेट्स इंस्टॉल होना शुरू हो जाएंगी। इन दोनों कामों के अंदर थोड़ा टाइम लग सकता है और ये भी डिपेंड करता है आपके इंटरनेट की स्पीड के ऊपर। अगर तो आपके इंटरनेट की स्पीड अच्छी है तो ये अपडेट्स जल्दी इंस्टॉल हो जाएंगी। अगर इंटरनेट की स्पीड स्लो है तो अपडेट्स थोड़ी देर से होंगी। अब जब वो इंस्टॉलेशन हो रही होगी, कुछ इंस्टॉलेशन जो सिस्टम के चलते हुए होनी थी वो आपकी इंस्टॉल्ड हो जाएंगी, लेकिन कुछ अपडेट्स जो सिस्टम की अपनी होंगी, जो ऑपरेटिंग सिस्टम की अपनी होंगी, वो तब इंस्टॉल्ड होंगी जब हमारा सिस्टम रीस्टार्ट होगा। जब आप अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे, वो खुद ही ऑप्शन दे देगा कि सिस्टम रीस्टार्ट करो। रीस्टार्ट करेंगे तो सिस्टम मामूल के मुताबिक रीस्टार्ट नहीं होगा। सिस्टम रीस्टार्ट होते वक्त कुछ परसेंटेज शो करवा रहा होगा, 1%, 2%, 3%। आपने उन परसेंटेज को चलते रहने देना है, परेशान नहीं होना। वो बेसिकली अपडेट इंस्टॉल हो रही होंगी। अब वहां पर भी वो कुछ टाइम लेगा, फौरी से आप रीस्टार्ट नहीं हो जाएगा, कुछ डिले लेगा वो। आप लोगों ने परेशान नहीं होना और सिस्टम को चलते रहने देना है। अगर तो आपका डेस्कटॉप सिस्टम है तो कोशिश करना है कि वो बंद ना हो, लाइट ना कहीं चली जाए। अगर आपका लैपटॉप है तो आपने प्लग आउट नहीं करना ताकि कहीं उसकी बैटरी खत्म ना हो जाए और वो बंद ना हो जाए। अगर अपडेट्स के दौरान सिस्टम बंद हो गया तो सबसे पहला जो हमें नुकसान होगा वो है कि अपडेट्स इंस्टॉल नहीं होंगी। दूसरा नुकसान क्या हो सकता है, अगर तो वो आपकी मेजर अपडेट हुई, वो विंडो के कर्नल की कोई अपडेट हुई, तो आपकी विंडो क्रैश हो सकती है। आपके डेस्कटॉप पे पड़ी हुई सारी चीजें ज़ाया हो जाएंगी, आपकी विंडो क्रैश हो जाएगी, आपको न्यू से विंडो इंस्टॉल करना पड़ेगी। तो लिहाजा इन चीज़ों से बचने के लिए आपने कोशिश करना है कि ड्यूरिंग अपडेट्स आपका सिस्टम ऑफ ना हो। सिस्टम एक दफ़ा बंद होगा, बंद होने के बाद दोबारा से जब शुरू होगा तो फिर वही परसेंटेज आना शुरू हो जाएंगी। वो भी परसेंटेज कुछ टाइम तक चलेंगी। 100% होने के बाद आपका डेस्कटॉप सामने आ जाएगा। अब आपका सिस्टम फुली तौर पर रेडी हो जाएगा। उसमें हर वो चीज़ जो उसको रिक्वायर थी वो इंस्टॉल हो जाएगी और हर चीज़ उसकी परफेक्ट वर्क कर रही होगी। तो लो जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को विंडो 10 इस्तेमाल करते हुए उसकी अपडेट करना आ गई होंगी और आपको ये भी पता चल गया होगा कि हम अपडेट्स क्यों इंस्टॉल करते हैं और किन सिचुएशन के अंदर अपडेट्स करना पड़ती हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।